सलामकुम। तो हम ओ लेवल का टॉपिक कर रहे थे, नंबर्स। सही है, तो आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स पढ़ते हैं। सही है, तो ये भी बहुत इजी है। लेट से आपको दिया हुआ एक नंबर 0.4 इंटू 0.6। तो आप देखो क्या करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन दोनों नंबर्स को कन्वर्ट करोगे इनटू फ्रैक्शंस। किस तरह, वो सिखा चुका हूँ आपको मैं लास्ट वीडियोस में। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 4/10 इंटू 6/10। ठीक है, तो इसको आप क्या करो, ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो न्यूमिनेटर विद न्यूमिनेटर। तो क्या हो जाएगा, 24/100। मतलब क्या, 0.24। सही है, 0.24। ठीक है, सही है। मूविंग ऑन। अगर मेरे पास लेट से आपको दिया हुआ है 0.125 इंटू 1.6, तो क्या करोगे, वही काम करना है। ये हो जाएगा 125/1000 इंटू 116/10। ठीक है, तो सही है। क्या करो आप पहले एक काम करो। आप इनको थोड़ा, क्यों नंबर्स बड़े हैं ना थोड़े से, तो आप एक काम करो, इनको पहले रिड्यूस कर लो। सही है, यहीं पे रिड्यूस कर लो। किस तरह, देखो ये जा रहा है 5 से। 5, 25 125, 5 2 10, 5 2 10। और ठीक है, 5 2 10, 5 0 0, 5 0 0। ठीक है, तो और ये जा रहा है फर्दर, 5 से जा रहा है, 5 से। ठीक है, 5 5 25, 5 4 20, 5 0 0। ठीक है, और ये हो गया 5 1 5, 5 8 40। ठीक है, और ये क्या हो गया, 8 1 8, 8 2 16। ठीक है, और ये क्या हो गया, 2 1 2, 2 5 10। ठीक है, तो देखो क्या आ गया आपके पास आंसर, 1/5 आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन किस में है, डेसिमल्स में है ना, तो वी विल जस्ट कन्वर्ट दिस 1.5, 1/5 इंटू डेसिमल्स। किस तरह, 1 अंदर 5 बाहर, पॉइंट। तो ये क्या हो गया, सॉरी 0.2। तो ये क्या हो गया, 0.2 मेरे पास आ गया 1.5। ठीक है, 0.2 आ गया। सही है, तो इस तरह बेसिकली आपको करना है। ठीक है, अच्छा मूविंग फॉरवर्ड, अगर मैं बात करूं एक और इस तरह के क्वेश्चन की, 0.15 इंटू 0.6। तो अगेन क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट करोगे इसको फ्रैक्शंस में, इसको भी 6/10। अब क्या करो, 15 6 का क्या होता है, 15 इंटू 6 क्या होता है, 15 इंटू 6 क्या होता है मेरे पास, 39। 15 6 होता है 90। ठीक है, 90 आ गया। ठीक है, तो 90 आ गया मेरे पास। और नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है 1000। तो आप क्या करोगे, देखो जब भी ये कहते हैं 90 डिवाइड हो रहा है 1000 से, तो क्या आएगा डेसिमल में आंसर। देखो आपको पता है 90/1000 है ना, तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, ठीक है, और मेरे पास 3 जीरोस है नीचे डिनोमिनेटर में। तो क्योंकि डिवाइड हो रहा है ना, तो मैं इस डेसिमल पॉइंट को थ्री पेसेस 3 स्पेसेस शिफ्ट करूंगा बैकवर्ड्स, 1 2 3। सही है, तो ये क्या हो जाएगा, जब भी मेरे पास 0.09। ठीक है, 0.090। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। सही है, आई होप क्लियर है। ठीक है, 0.090। सही है, यहाँ पे आपने लगा दिया अपने पास से 0। ठीक है, तो जब ये आ गया आपके पास 0.090। ठीक है, तो आई होप क्लियर है आपको। तो इस तरह हम कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई, सॉरी, हम मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल नंबर्स को। अच्छा मूविंग फॉरवर्ड, अगर मैं बात करूं डिवीजन ऑफ डेसिमल्स की, कि हाउ डू वी डिवाइड नंबर्स इंक्लूडिंग डेसिमल्स। ठीक है, तो ये भी बहुत इजी है, सेम प्रोसीजर है। सही है, बस फर्क क्या होगा कि इस बार डिवाइड हो रहे होंगे। ठीक है, कि आप क्या करोगे, आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है 0.15/0.3। तो देखो आप क्या करोगे, पहले आप ऑब्जर्व करोगे नंबर को,
और चेक करोगे कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कौन सा ऐसा डेसिमल है, कि जिस कौन सा ऐसा नंबर है कि जिसमें डेसिमल के बाद ज्यादा प्लेस वैल्यूज है। तो अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो मेरे पास न्यूमिनेटर में डेसिमल के बाद दो नंबर है, न्यूमिनेटर में डेसिमल के बाद दो नंबर है। ठीक है। और डिनोमिनेटर में डेसिमल के बाद मेरे पास एक नंबर है। सो आई विल पिक द दैट नंबर विच हैज मोर प्लेस वैल्यूज आफ्टर डेसिमल। और वो कौन सा है? न्यूमिनेटर। ठीक है। तो मैं इस न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करूंगा ऐसे नंबर से कि मेरे पास आंसर क्या है, होल नंबर आ जाए, होल नंबर। तो क्या बनेगा? 15, मतलब 15 आ जाए मेरे पास। तो मैं, अगर मैं 0.15 को मल्टीप्लाई करूं किससे, 100 से करूं, तो मेरे पास क्या आएगा नंबर? देखो हम किस तरह मल्टीप्लिकेशन होती है। अगर आप 0.15 को 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये डेसिमल पॉइंट क्या करेगा, शिफ्ट कर जाएगा टू स्पेसेस। क्यों? क्योंकि दो जीरो है ना मेरे पास, तो दो स्पेसेस राइट शिफ्ट कर जाएगा, 1 2, मतलब ये आ रहेगा 15 के बाद। तो जब भी इसका आंसर क्या आ रहेगा, 15। ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे, वी विल हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 100 टू मेक इट 15। और क्योंकि हमने 15 100 से मल्टीप्लाई किया न्यूमिनेटर को, तो वील मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर बाय 100 एज वेल। सही है। तो ये क्या आ जाएगा, अगर 0.3 को मल्टीप्लाई करूं विथ 100, तो क्या आ रहेगा, 1 2। सही है। तो ये आ जाएगा 30। सही है, 30 आ जाएगा। ठीक है। तो ये क्या हो गया, 15/30। सही है। 15 1 50, 15 2 30, 1/2 आ गया, मतलब 0.5। ठीक है। सही है। आई होप क्लियर है। सो मूविंग ऑन अगेन, अगर एक और क्वेश्चन की बात करें, मेरे पास है 0.12/0.408। तो ये किस तरह होगा? आप चेक करोगे पहले कि कौन सा ऐसा नंबर है, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, जिसमें डेसिमल के बाद ज्यादा नंबर है। तो वो क्या है? डिनोमिनेटर, 1 2 3। सही है। तो आप पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे बाय बाय एनी नंबर, सचा नंबर के आपके पास होल नंबर आ जाए। तो किससे करोगे? ऑब्वियसली आप करोगे 1000 से। क्यों? क्योंकि 1000 से करने पर ही मेरे पास क्या आ रहा है, 1 2 3 408 आ रहा है। ठीक है, जब भी मैंने किया 1000 से। और क्योंकि मैंने डिनोमिनेटर को किया 1000 से मल्टीप्लाई, तो न्यूमिनेटर को भी करूंगा किससे, 1000 से मल्टीप्लाई। और न्यूमिनेटर क्या आएगा, 0.12 इंटू 1000, क्या हो जाएगा, 1 2 3। तो ये आ गया 120। 120/408 आ रहा है। अब क्या करना है, 120/408 को आप करोगे रिड्यूस। सही है। तो ये हो गया मेरे पास, क्या हो गया, 6 2 12, 0, 6 5 35। सही है। और 35, नहीं 6 से नहीं जा रहा, 6 से नहीं जा रहा ये। ठीक है। ये जाएगा, ये जाएगा आपका, 6 से नहीं जा रहा ये। ठीक है, 408 6 से नहीं जाता। बल्कि एक सेकेंड, ये क्या है, 120/408 ना। तो 6 2 12, 0, और 6 6 36, जा रहा है बल्कि। और 6, कितना बचा यहाँ पर, 6 8 48। तो ये क्या हो गया, 20/68। 20/68 हो गया। और जा रहा है ये अब किससे, ये जा रहा है 4 से, 4 5 20, 4 1 4, 4 7 28। तो ये क्या आ गया मेरे पास, 5/17 आ गया फाइनल फ्रैक्शन। लेकिन मेरा आंसर किस में होगा हमेशा, आंसर होगा डेसिमल में। तो मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड कर लूंगा यहाँ से, 5 अंदर 17 बाहर। तो ये 17 0 था 0, 0 लगाया यहाँ पर और पॉइंट लगाया ऊपर। तो 17 2 34। तो ये क्या हो गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास
55, 6, 16 आ गया, जीरो लगाया। 17 टेन जा होता है 170, तो 17 नाइन जा क्या होगा? 153। कितने बचे? 7 बचा। और जीरो लगाया, तो 17 फोर जा चेक करते, 28। 68 आ गया। 17 फोर जा मेरे पास आ गया 68। सही है। तो यहाँ बचा मेरे पास टू। सही है। तो आपका यही फाइनल आंसर है, 0.294। ठीक है। सही है, 0.294। ठीक है। तो सही है। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो आई होप आपको डिवीजन ऑफ डेसिमल्स क्लियर है इसके बाद। सही है। सही है।